सवाई माधोपुर के रणथंभौर टाइगर रिजर्व के पास उलियाना गांव में 3 नवंबर को बाघ के हमले से एक ग्रामीण की मौत हो गई थी। अगले दिन ही ग्रामीणों ने बाघ को मौत के घाट उतार दिया था। इसके बाद वन विभाग पर कई सवाल खड़े हुए। हालांकि जब मामले की जानकारी जुटाई गई तो सामने आया कि प्रदेश के टाइगर रिजर्व क्षेत्र से गांव का विस्थापन नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से जंगलों में बाघ और ग्रामीण एक साथ रह रहे हैं। अभी भी प्रदेश के टाइगर रिजर्व में 15,000 से ज्यादा ग्रामीणों का विस्थापन नहीं हुआ। देखिए खास रिपोर्ट। प्रदेश में बाघों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन बाघों के घर कहे जाने वाले जंगलों में रहने वाले लोगों का अभी तक विस्थापन नहीं हो सका है। इस कारण नए बाघ अपनी टेरिटरी नहीं बना पा रहे। वन विभाग के आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में बाघों की संख्या 139 है। वहीं इनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। कई बार बाघों द्वारा ग्रामीणों पर हमले की खबरें भी सामने आई हैं, लेकिन अभी तक 111 गांवों और उनमें बसे 15,000 से ज्यादा ग्रामीण परिवारों का टाइगर रिजर्व के कॉर्ड क्षेत्रों से विस्थापन नहीं हो सका है। यही कारण है कि बाघों की संख्या को बढ़ाकर खुशी जताने वाले वन विभाग के वन्यजीव प्रबंधन पर उंगलियां उठ रही है। आए दिन ग्रामीणों और जानवरों के बीच होता है संघर्ष। जंगल में एक साथ रह रहे हैं ग्रामीण और बाघ। बाघ के हमले से ग्रामीण की मौत, फिर ग्रामीणों ने बाघ को उतार दिया मौत के घाट। बाघों के लिए जंगल पड़ने लगा है छोटा। ग्रामीणों को मंजूर नहीं है विस्थापन पैकेज। प्रदेश में बाघों की कुल संख्या 139। जंगलों के बीच बसे हैं अभी भी 111 गांव। 111 गांव में रहते हैं 15,000 से ज्यादा ग्रामीण। वन विभाग से जुड़े विशेषज्ञों के मुताबिक राजस्थान अब तेजी से बाघिस्तान में बदल रहा है। कुछ ही वर्षों में राजस्थान में टाइगर रिजर्व बढ़कर 5 हो गए हैं और बाघ भी 139 के आंकड़े पर पहुंच गए हैं। प्रदेश के रणथंभौर, सरिस्का और मुकुंदरा के बाद अब रामगढ़, विषधारी और धौलपुर भी टाइगर रिजर्व बन गए हैं। जल्द ही कुंभलगढ़ भी टाइगर रिजर्व का दर्जा पा लेगा। वन विभाग का दावा है कि बाघ धौलपुर से मुकुंदरा तक 400 किलोमीटर के कॉरिडोर में स्वच्छंद घूमते दिखाई देंगे, पर हकीकत कुछ और दिख रही है। जैसे बाघ 100 के पार हुए, वैसे ही उनको जंगल छोटे पड़ने लगे। ग्रामीणों से उनका संघर्ष बढ़ा, उनकी सुरक्षा कमजोर होने और शिकार तथा जहर खुरानी की घटनाओं की आशंका भी बढ़ गई। इसके पीछे बड़ा कारण टाइगर रिजर्व से गांवों का विस्थापन नहीं होना है। वन विभाग से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि बाघ जंगल छोड़कर बाहर निकल रहे हैं। वहीं बाघों के साथ प्रदेश के 5 टाइगर रिजर्व में 111 गांव और उनमें करीब 15,000 से ज्यादा परिवार रह रहे हैं। यही कारण है कि बाघों की आबादी बढ़ने के साथ ही जंगल छोटा पड़ने लगा है। जानिए टाइगर रिजर्व में कितने बाघ और कितने गांवों का विस्थापन शेष। रणथंभौर टाइगर रिजर्व में 27 बाघ, 30 बाघिन, 18 शावक। विस्थापन होने वाले गांवों की संख्या 17। सरिस्का टाइगर रिजर्व में 11 बाघ, 14 बाघिन, 18 शावक, 29 गांवों का विस्थापन शेष। धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व में 2 बाघ, 3 बाघिन, 5 शावक, 43 गांवों का विस्थापन शेष। रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व में 1 बाघ, 2 बाघिन, 3 शावक, 8 गांवों का विस्थापन शेष। मुकुंदरा टाइगर रिजर्व में 1 बाघ, 1 बाघिन, 9 गांवों का विस्थापन शेष। वन विभाग से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि वन विभाग प्रशासन की ओर से कई बार विस्थापन के लिए ग्रामीणों को पैकेज भी दिया, लेकिन ग्रामीणों ने वो पैकेज लेने से इनकार कर दिया। सूत्रों का दावा है कि वन विभाग अब दोबारा से नए सिरे से पैकेज बनाने की तैयारी कर रहा है, जिससे गांवों से ग्रामीणों का विस्थापन हो सके और बाघों को नई टेरिटरी मिल सके। इसके साथ ही ग्रामीणों तथा बाघों के बीच का संघर्ष भी रोका जा सके। करण तिवारी, समाचार प्लस, जयपुर।